बुलवाने का ध्येय सिर्फ एक था, क्योंकि आप लोगों के बारे में जो हमारे पास खबरें हैं, जिसे कहते हैं कि अखबार वाले से ज़्यादा बड़ा जासूस कोई नहीं, कि ये वो लोग हैं जो छुपकर अपने पदों पर रहकर रिटायर होकर या जनता के बीच में बच्चे से बुजुर्ग होकर कार्य कैसे कर रहे हैं जो समाज को जरूरत है। और समाज आज जिस हालात में है पर्यावरण को लेकर किसी से नहीं छुपा हुआ, रोड सेफ्टी को लेकर ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ। इल्जाम राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर फेंकती रहती है, असली कारण क्या है, उसके लिए क्या जरूरत है, क्या एक्चुअल पॉलिसी है, उसमें क्या बदलाव की जरूरत है। अगर इसमें कोई कार्य कर सकता है तो उसमें से अधिकतर लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने राय से इस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं और समाज को एक उस श्रेणी में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, समय से आए, उल्टा आपको हमारी वजह से कुछ इंतजार करना पड़ा। उसके अलावा अब आपको मैं दूसरा एक अपने बारे में जरूर बोलना चाहूँगा कि परिवहन विशेष हमारी अखबार का जो नाम है वो क्यों रखा है। शायद यहाँ बैठे सभी लोग परिवहन को सिर्फ और सिर्फ वाहन से जोड़ते होंगे, लेकिन मैं परिवहन को वाहन से नहीं जोड़ता। और यही धारणा मैं शायद सब में देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप मेडिकल लाइन में जाएंगे और एमरजेंसी के लिए किसी को जरूरत है तो उसको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक वाहन, एक एम्बुलेंस या एक प्राइवेट कार, यानी परिवहन। अगर देश को कहीं पर भी सिक्योरिटी की जरूरत है और वहां पर कोई भी चीज चाहिए, यानी असला पहुंचना है या सैनिक पहुंचने हैं या कोई भी चीज पहुंचनी है, तो उसे पहुंचाने का दायित्व होता है वाहन। हमें अपने बिजनेस में उसको बहुत तेजी में लाना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, हमें दिल्ली से बाहर या विदेश में भी जाना है, तो हम उसका प्रयोग क्या करते हैं, वाहन। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य कारण पर्यावरण है। और अगर परिवहन नहीं है तो शायद कुछ नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने यह सवाल किया कि आपने अखबार के नाम दूसरे भी रख सकते थे, परिवहन क्यों रखा? तो मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि अगर आपके जीवन में परिवहन के बिना कोई भी कार्य संभव है और उस श्रेणी में जाने के लिए संभव है तो आप मुझे बता दें। और ये चीज सिद्ध की कोरोना में सबसे बुरा हाल हुआ, कोई बड़े से बड़े भी व्यक्ति एक बार बाहर आने को तैयार नहीं हुए। सबसे ज्यादा सहयोग करने के लिए अगर सोशल वर्कर या जो लोग बाहर आए उनको जरूरत बिना कुछ समय देके 24 घंटे सेवा देने वाला अगर कोई था तो वो परिवहन है। तो सबसे बड़ा काम परिवहन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने इस नाम को रखा। ये हमारा सालाना फंक्शन है। आप लोगों के आशीर्वाद, सहयोग और चीजों से हमारा अखबार आज आ रहा है, भारत सरकार से अप्रूव हुए 15 महीने पूरे कर चुका है। तो अवार्ड फंक्शन में हमने जो लोगों को बुलाया उसके पीछे कारण यही बना कि कुछ लोग अभी भी ऐसे छुपे हुए हैं जो अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पाते। हम तक जो माध्यम आता है, हम तक जो बात आती है वो मिर्च मसाला लग के आते हैं, यानी बीच में आप कुछ कह रहे हैं लेकिन हमें भेजने वाला माध्यम कुछ हो जाए वो उसे बदल देता है। मीडिया बदनाम है आज की डेट में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मीडिया चलाने के लिए खर्चा चाहिए। खर्चा कहां से आएगा? या तो बिक के आएगा या एडवर्टाइजमेंट से आएगा। हम जैसे अखबार वाले को एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं देगा। क्यों? क्या मसाला नहीं छापेंगे, हम उनके फेवर में नहीं छापेंगे। तो यानी दूसरा रास्ता क्या रहा? बिकाऊ। तो आज हम मीडिया को तो जरूर कह रहे थे कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया सही खबर नहीं देती, मीडिया एक पक्ष रखती है, लेकिन हम अपनी गलती नहीं ढूंढ पाते। अगर हम मीडिया को सच में समर्थन दे दें, सहयोग दे दें, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को कभी भी उसकी असलियत बताई जा सकती है, क्योंकि अफसर गलत नहीं होता। अफसर कार्य वही करेगा, ब्यूरोक्रेट कार्य वही करेगा जो उसको ऊपर से आदेशित हो। और अगर आदेशित कार्य ही होना है तो हमें एकजुटता कहीं तो दिखानी पड़ेगी। तो आज यहाँ जितने भी लोग बैठे एज ए अवॉर्डी, एज ए गेस्ट, वो सभी वो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी श्रेणी में
चाहे वो डॉक्टर की श्रेणी है, चाहे वो वकालत की श्रेणी है, चाहे वो सड़क सुरक्षा है, चाहे वो महिला सुरक्षा है या परिवहन, उसमें कहीं ना कहीं अपना पूरा समय दिया हुआ है। और आप सबको सम्मानित करते हुए परिवहन विशेष अपने आप में एक सुखद अनुभव प्राप्त कर रहा है। और यह आप लोगों से अनुरोध करता है कि आप अपनी बातें, अपने कार्य इसी प्रगति से करें और हमें मौका दें कि हम अगली बार आपको खुद घर आकर बुलाएं। अभी हमने फॉर्म के माध्यम से बुलाया, और अगली बार हम घर आए कि आपको आने ना। यही सब कामना करते हुए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया ताकि लोग जागरूक हों, अपनी बात डायरेक्ट हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, अपने देश, अपने समाज, अपने आसपास की कमियां हमें बताने की कोशिश करें, दूसरे पे इल्जाम लगाने के बजाय सिर्फ इतना सा काम करें। इल्जाम लगाने के लिए हम काफी। धन्यवाद।